हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम कोर्स शीट पढ़ने वाले हैं। कोर्स शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सप्लेन किया था विद इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स शीट, राइट। तो मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में कि कोर्स शीट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, साथ में इसका जो है एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप सभी कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर गिवन है। इसमें भी हमें कोस्ट शीट ही प्रिपेयर करनी है। साथ में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट इसमें कंप्यूट करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, जिसमें हमें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें गिवन है। इनकी ओपनिंग स्टॉक और इनकी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें, ठीक है। तो उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क एक्सपेंसेस, सारा हमें गिवन है। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट के लिए हम जानते हैं कि हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है। कौन सी 3 चीज़ें चाहिए होती है? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है एक, तो है ना, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद हमें चाहिए होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद हमें चाहिए होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये 3 चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं प्राइम कॉस्ट में। और हम जानते हैं डायरेक्ट मटेरियल निकालने का एक फॉर्मूला हमें पता है। वो क्या है कि जो भी ओपनिंग स्टॉक होती है रॉ मटेरियल वाली, जो भी ओपनिंग स्टॉक होती है रॉ मटेरियल वाली, उसको हम लेते हैं। और जो है कोई भी परचेजेस हो गया रॉ मटेरियल का, वो लेते हैं। एंड कैरियज इनवर्ड दिया हो तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है ना। और नहीं दिया तो नहीं करेंगे हम। इस क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है हमें कैरियज इनवर्ड, तो हम नहीं लेंगे, राइट। और जो है जो भी इन तीनों चीज़ों को जो भी ऐड करते हैं और हम माइनस किससे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रॉ मटीरियल की, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रॉ मटीरियल की, जो हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते समय लेते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि आप सॉल्यूशन में कि सबसे पहले हमने क्या लिया, डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लिया। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 25,000 है। उसमें हमने न्यू परचेजेस ऐड करी कि हाँ भाई हमने इतना और ख़रीदा रॉ मटेरियल, वो हमने ऐड कर दिया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई कैरियज इनवर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसीलिए हम कैरियज इनवर्ड को नहीं ले रहे। दिया होता तो आपको लेना पड़ता, तो अब नहीं ले रहे, क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। 25,000 और 30,000 कितना हो गया, 55,000। 55,000 में से आप क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 26,000 को माइनस कर दो। वो आपका जो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें डायरेक्ट वेजेस की, ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करें, रफ नोटबुक में एक बार कैलकुलेट ज़रूर करें, ठीक है, इस चीज़ को, जब भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी यहाँ पे। क्योंकि पीडीएफ में प्लस माइनस ढंग से करके दिखाया नहीं गया, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस मैंने जैसे कि आपको बताया, प्राइम कॉस्ट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। डायरेक्ट मटीरियल हमने कर लिया। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है, लेबर को हम क्या देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं ना, तो ये वो डायरेक्ट लेबर में आएगा। 17,000 जो है आपके डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करोगे, माइनस कर देना 26,000 को, ये आपका 46,000 प्राइम कॉस्ट निकल करके आएगी। और मैं आपको बता दूं, जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, राइट, वो बताई थी ना मैंने आपको। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं गिवन, ठीक है। ये जो एक्सपेंसेस वर्क वाला गिवन है ना यहाँ पे, ये फैक्ट्री का पार्ट है, तो ये प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। तो बस आपकी सिंपली प्राइम कॉस्ट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। बस डायरेक्ट मटेरियल आपको याद रखना है किस तरीके से आप निकालोगे। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ऐड करते हैं, कोई नया खरीदा है, परचेज किया है तो उसको भी ऐड करो। अगर कोई कैरियज इनवार्ड गिवन है, कैरियज इनवार्ड का क्या मतलब होता है? कैरियज इनवार्ड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी कहीं से, तो वहाँ से लेकर आपके, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने एक शोरूम से मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी आपके जो है प्लांट तक, यानी कि जहाँ पे आप बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ तक पहुँचने का कुछ जो भाड़ा हो गया या कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो वो कैरियज इनवार्ड में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैरियज इनवार्ड हमें गिवन ही नहीं है तो हमने नहीं लिया, वरना लेते। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऑफ न्यू रॉ मटेरियल ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, और डायरेक्ट वेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हम लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसीलिए हमने नहीं लिया। लेबर का गिवन है जो कि है वेजेस, वो हमने ले लिया। क्लियर है प्राइम कॉस्ट का यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक तो हमारी आ गई क्या, प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, वर्क कॉस्ट, वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना। 4 कॉस्ट निकालनी पड़ती है ना हमें, कौन कौन सी? पहली प्राइम कॉस्ट, दूसरी वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरी ऑफिस वाली, और जिसमें हम ऐड करते हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फैक्ट्री की। तो जब भी आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद आप ये ज़रूर लिखेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्यों बोला गया है? ओवरहेड का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि इनडायरेक्ट होते हैं जितने भी। ये बात याद रखना, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो या तो फैक्ट्री का खर्चा हो सकता है या फिर वो ऑफिस का खर्चा हो सकता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन में पता लगेगा कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट अगर कोई खर्चा लिखा हुआ है तो वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वाली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी, आप वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच करना ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जब आप करोगे, इसमें आपका वर्क एक्सपेंसेस आएगा और साथ में डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे हमें गिवन है, हमें क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें गिवन है वर्क एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये रहा हमारा वर्क एक्सपेंसेस। ठीक है, वर्क एक्सपेंसेस जो है वो फैक्ट्री के अंतर्गत आएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखो कहाँ होती है, फैक्ट्री में होती है ना, इसीलिए फैक्ट्री के खर्चे में आएगी। क्लियर हुई ये बात? तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री का है और कौन सा खर्चा ऑफिस का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब कोई स्क्रैप का सेल करा है आपने, मतलब आपका आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो स्क्रैप भी तो निकलता है ना, मतलब ऐसा स्क्रैप किसको बोलते हैं, जो वेस्ट हो गया मटेरियल या वेस्टेज मटेरियल जिसको आप बोल सकते हो। तो अब वेस्टेज भी बिकता है, हम जानते हैं, है ना। तो सेल करी स्क्रैप की कितनी, 3000 की, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे फैक्ट्री में ही। तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले हमने वर्क एक्सपेंस लिया, फिर हमने डेप्रीसिएशन लिया, और उसके बाद लेस सेल ऑफ स्क्रैप, जो भी हमने स्क्रैप की सेल करी है उससे जो पैसा आया वो माइनस भी करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं, खर्चे तो हम दिखाएंगे ना, बट जो हमें स्क्रैप से पैसा मिल रहा है वो तो माइनस करेंगे ना हम खर्चे में से, कि हाँ भाई स्क्रैप भी तो में से भी तो पैसा आया, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से माइनस होएगा। तो यहाँ पे ना इन दोनों को ऐड करना, ये जो दे रखी है ये गलत है, आप अपनी तरफ से ऐड करना है इसको। ये आएगा आपका 16,800 समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने ये ऐड कर लिया 16,800 में जो है आपने ये 46,000 को जब ऐड किया, ठीक है, और माइनस किया 3,000 करके देखिए एक बार नोटबुक में, ये आपका कितना आया 16,800, ऊपर कितना गिवन है 46,000। तो जल्दी से आप नोटबुक में लिखिए 46,000 प्लस ये 16,800 जो आपका आया वो, और माइनस कर दो ये वाले 3,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 59,800। ठीक है, क्या आ जाएगा
59,800 आपका ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो ये ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आया हमारा। अब ना देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो काम है वो कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है ना। असल जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी जो है वो किसका पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको वर्क इन प्रोग्रेस का, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये भी हम फैक्ट्री में ही ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमारी जा करके निकल करके आएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि जो हमें निकालनी थी दूसरे नंबर पर, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट हमारी आ गई 58,800। अब इसमें हम ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री के बाद कौन से खर्चे आते हैं, ऑफिस वाले खर्चे आते हैं। तो ऑफिस वाले खर्चे सिर्फ क्वेश्चन में एक ही गिवन है, जो कि है ऑफिस एक्सपेंस 3,000 का। देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बारी, ये आपको ऑफिस एक्सपेंस गिवन है, तो ये ऑफिस के खर्चे का आएगा। बाकी आपको कोई भी ऐसा खर्चा दिख रहा है जो ऑफिस से रिलेटेड हो, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा होता है, तो वो आप ऑफिस में नहीं लिखोगे। ठीक है, वो सेलिंग का पार्ट है। तो ऑफिस एक्सपेंस हमने 3,000 ऑफिस वाले में लिख दिया, तो हमारी क्या निकल करके आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल करके आई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 61,800। तो अब मैं आपको बता दूं, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं उसके बाद जो फिनिश गुड्स होते हैं ना, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उनकी ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करोगे। ये चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर का कराया था, DU सोल बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है वो, उसमें ये सारा जो मैं आपको ये इस क्वेश्चन में दिखा रही हूँ ना, ये सारी डिटेल उस क्वेश्चन में भी है। मतलब ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आया तो फैक्ट्री में मतलब आएगा, है ना, WIP। ये देखिए, रॉ मटेरियल का अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो वो किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ये देखिए आप, है ना, ये रहा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किस में आएगा, फैक्ट्री वाले में आएगा, और फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंतर्गत आएगा। तब जाके आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आएगी। तो जो भी फिनिश गुड्स है उसको आप ओपनिंग को ऐड करोगे और क्लोजिंग को क्या करोगे, माइनस करोगे। सब में यही प्रोसीजर है, ओपनिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है, इतना याद रख लो बस। तो अब आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 62,800। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि सेलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ऐड करते हैं उसके बाद, सोल्ड के निकलने के बाद। तो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 4,000 है, क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा आपका, ये आपका क्वेश्चन, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस ये गिवन, ठीक है, 4,000। तो सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर लिया, देन हमारी निकल करके क्या आई, कॉस्ट ऑफ सेल निकल करके आई। अब हम बात करेंगे, ये तो थी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। कितना गिवन है, 77,000 का। मतलब इन्होंने क्वेश्चन में हमको बता दिया है कि जो भी सेल हुई है इस कंपनी की या इस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो टोटल सेल हुई है 77,000 की, और हमको पता है कि हमारी लागत कितनी है। ये तो सेल है, मतलब आपने एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, आपने कोई चीज़ बनाई 5 रुपये की, एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, एक यूनिट की बात कर ली हूँ, ठीक है। आपने कोई चीज़ बनाई 5 रुपये की, तो आप क्या उसको 5 रुपये में बेचोगे, नहीं ना, प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे ना। लेट से आप उसको बेच रहे हो 8 रुपये में, तो ये 5 रुपये आपकी क्या हो गई कॉस्ट, 8 रुपये क्या हो गई आपकी सेल। तो यहाँ पे हमें जो दिए हुए है वो है सेल, और कॉस्ट हमने निकाल ली 77,000 तो टोटल सेल है। कॉस्ट हमने कितनी निकाली है अभी, कॉस्ट हमने निकाली है 66,800 की हमारी कॉस्ट आई है कि हाँ भाई हमने जो जितना भी ये सेल हुआ ना, हमने इतना
इतने का बनाया, यानी कि 66,800 की हमारी लागत आई थी और हमने रिसीव कितना किया, हमने रिसीव किया 77,000। तो अब जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि आपने 5 रुपए की कोई चीज़ बनाई और बेची कितने की, 8 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 3 रुपए का ना, माइनस करोगे ना। तो ऐसा इसमें करना है, 77,000 में से 68,800 को माइनस कर दो, आपका क्या निकल करके आएगा, प्रॉफिट। 10,200 का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। और मैं आपको कहूँगी आप बाकी के 2 क्वेश्चन ज़रूर देखें कॉस्ट शीट के जो मैंने बनाए हैं, ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। और इसके बाद मैं सैम्पल की पूरी, जितने भी सैम्पल में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सबकी सीरीज़ लाने वाली हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।